नमस्कार दोस्तों, सक्सेस अप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया होता, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पढ़े हुए थे जो कि फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। अब आज हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको काफी कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस अच्छे से मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है, बोला गया है कि 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा या फिर मिश्र समानुपात क्या होगा। दोनों बातें एक ही हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से कि x1, y1, x2, y2, कॉमा नहीं बल्कि यहाँ पे अनुपात क्वेश्चन होगा। x1:y1, x2:y2, x3:y3 और आगे कुछ भी ले सकते हैं, x4:y4, हाँ, x5:y5, मतलब जितने भी अनुपात लेने हो आप ले सकते हो। अगर इनका मिक्स प्रोपोर्शन पूछा गया है, मिक्स रेशियो, मिक्स प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, कुछ भी अगर पूछा जाता है तो हमें करना क्या है, ये जो पहले वाले टर्म्स लिखे हैं इनका आपस में गुणा कर देना है। x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 को अनुपात लेना है किससे, दूसरी की जो वैल्यूज होंगी कौन सी, y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4। तो उम्मीद है आपको मिश्र समानुपात समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके जो ये पहले वाले जो संख्याएं लिखी हुई हैं, 2 गुणे 6 गुणे 11, 2, 6 और 11, इनको हमने एक साथ ले लिया। इनका जो अनुपात होगा वो किसके साथ हम देखेंगे, 3 गुणे 11 गुणे 2 के साथ में। अब जरा देखो, 2 से 2 कट गया, क्योंकि अनुपात क्या होता है, अनुपात का मतलब ये होता है कि हमें उससे छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना है। तो देखो जो जो कट रहा है उससे काट दो, 2 से 2 कट गया, 11 से 11 कट गया, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 6 है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अनुपात जो आ गया वो क्या आ गया, 2:1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ले, देखिए सवाल दिया गया 21, 38, 55, 106 में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं कैसी हो, समानुपाती हो जाए। हमने आपसे बताया था कि जैसे कि अगर कभी भी आपको ये चेक करना हो कि समानुपाती संख्याएं कैसी संख्याएं, तो आप क्या करें, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो अनुपात हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो अनुपात हो, वही संख्या तीसरी और चौथी में भी होना चाहिए। वही अनुपात क्या होना चाहिए, तीसरे और चौथे में। तो अगर ये अनुपात इस अनुपात के साथ में बराबर है तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये आपस में समानुपाती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, 2, 4, 6, 8। तो इस तरीके के सवालों में ध्यान रखिएगा, एक्स वगैरह मत मानने की कोशिश है, सीधे सीधे बस ऑप्शन से उठाओ और खत्म करो। आपसे बोलोगे 21, 38, 55, 106 में से क्या घटाएं, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं भाई, 2 को घटा लेते हैं। तो 21 में 2 घटाएंगे 19 बचेगा, 38 में 2 घटाएंगे 36 बचेगा, 55 में 2 घटाएंगे कितना, 53 बचेगा, और 106 में 2 घटाएंगे कितना, 104 बचेगा। यहाँ पे देखो 19:36 का अनुपात निकल के आ रहा है। अब देखो 53 है, 53 से 19 तो कहीं से निकल के आता ही नहीं, ठीक है। तो फिर हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो 2 होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम किसको चेक करें, 4 को। तो 21 में 4 घटाएंगे कितना, 17, 38 में 4 घटाएंगे कितना, 34, 55 में 4 घटाएंगे कितना, 51, और 106 में 4 घटाएंगे कितना, 102। अब जरा देखो, हमने आपसे बोला था कि पहली और दूसरे के बीच में जो अनुपात होना चाहिए वही तीसरे और चौथे के बीच में अनुपात होना चाहिए। तो 17 दूनी मतलब 1:2 का अनुपात, और 51 दूनी 1:2 का अनुपात। तो दोनों अनुपात कैसे हैं, आपस में बराबर है। अगर दोनों अनुपात बराबर है तो कहने का मतलब कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी और आंसर वेरीफाई हो जाएगा। बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 होगा। चले अगला सवाल ले। देखो भाई, सवाल दिया गया कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो अनुपात रहे वो 3:4 का हो जाए। 4 ऑप्शन दिए गए, 9, 6, 5 और 3। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो जनरली आप एग्जाम में पहले ऑप्शन से ही चेक करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अगर ऑप्शन से आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी केस पे है जब कभी संख्याएं आपको इस तरीके से माइनस में दिखने लगती है। जैसे कि अभी यहाँ पे सपोज कर लो, अगर हमने अभी बोल दिया कि 1:2 के अनुपात में संख्याएं, किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में संख्याएं प्रदर्शित कर रही थी, और दोनों संख्याओं में से हम ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि अनुपात कितना हो जाए, 3:4 का।
तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, तो फिर आपको करना क्या, दोनों चीजें हम इसी सवाल में बता रहे हैं कि आपको करना क्या होगा। पहली बात तो ये कि जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो फिर आप डायरेक्टली ऑप्शंस उठाएं, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले ऑप्शन नहीं बताएंगे, पहले हम जा रहे हैं बेसिक मेथड बताने के लिए। तो इसमें हमें करना क्या है, आपसे बोला गया कि 15:19 के अनुपात में कोई संख्या है जो कि क्या कर रही है, अनुपात प्रदर्शित कर रही है। तो आपसे बोला गया कि इसमें हम कौन कौन सी कोई ऐसी संख्या बताओ जो घटा दे। तो आप एक काम करें कि यहां से हम क्या घटा दें, x घटा दें, कि अनुपात कितना हो जाए, 3:4 का हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो, 15 चौके 60 और माइनस यहाँ पे कितना 4x, 19 तिया 57 और ये कितना हो जाएगा 3x। 4x को इधर लेके आओगे, x बचेगा, 57 को इधर लेके आओगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस सब से मत जाइए, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सभी चीजों से मन नहीं जाना है। डायरेक्टली आप क्या करें, 15:19 दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि 3:4 लाना है, तो हम क्या घटाएं। तो आप यहाँ से घटाना शुरू कर दो। सपोज कर लो हम पहले क्या करते हैं, 6 घटाते हैं। तो 15 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 9, और 19 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13। तो देखो 9:13 आ रहा है, मतलब ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें अनुपात कितना चाहिए 3:4 का। तो ये गलत हो गया। अगर 3 को रख करके देख लेते हैं, तो 15 में से आप 3 घटाओगे कितना बनेगा 12 बनेगा। 19 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 16। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, 4 से कट रहा है, 4 3 12 और 4 चौके 16। तो अनुपात कितना आ गया है 3:4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज कि अगर हम 3 घटाते हैं तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। अगला सवाल देखिए। देखो भाई, सवाल दिया गया है कि 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। किस अनुपात में, 3:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में से 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात जो है वो नया अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपसे दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है यहाँ पे, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता था कि दोनों संख्याएं क्या होंगी, या फिर आपसे ये पूछ सकता था पहली संख्या क्या होगी, या फिर आपसे ये पूछ सकता था दूसरी संख्या क्या होगी, या फिर आपसे ये पूछ सकता था कि दोनों में अगर हम 10-10 जोड़ दें तो फिर उनके बीच में अनुपात क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे सवाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमसे जो चीजें पूछी अभी तो हम उसको उसके लिए सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। तो देखो जरा हम इस क्वेश्चन को कितने मेथड से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग बेसिक फंडामेंटल मेथड जो हम लोग मीन्स अपने बेस से सीख के आए हैं, ठीक है। आप लोग जूनियर वगैरह में इस तरीके के सवाल पढ़े होंगे। तो आपसे बोला क्या गया कि भाई 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। तो फिर आप क्या करेंगे भाई, 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, तो आपने पहली संख्या मान ली 3x और दूसरी संख्या क्या मान ली 5x। आपसे बोला था कि अनुपात में दो संख्याएं, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो फिर आप पहले में भी जरा 10 जोड़ दें और दूसरे में भी क्या जोड़ दें 10 जोड़ दें। तो जो नया अनुपात बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 5:7 का। तो नया अनुपात कितना बन गया 5:7 का, ठीक है। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दें और x की वैल्यू निकालें। कितनी x की वैल्यू, तो भाई 7 तिया 21 और 10 सत्ते 70, 5 5 25 x प्लस और 10 का गुणा 5 पे करा देंगे कितना आएगा 50, ठीक है। 21 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 4x और 20 को इधर ले जाएंगे कितना बचेगा 20। 4 से काट दोगे तो x का मान कितना आ गया भाई 5। x का मान कितना आ गया 5। आपसे पूछा गया था कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो पहली वाली संख्या कितनी थी 3x, दूसरी वाली संख्या कितनी थी 5x। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर था वो कितना है 2x। तो 2 गुणे x के प्लेस पे कितना है 5। जैसे मान रखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन। लेकिन एक बात है, हम लोग इस तरीके से एग्जाम में नहीं करेंगे। हम लोग इस तरीके से एग्जाम में नहीं करेंगे। हम लोग एग्जाम में करेंगे कैसे, देखो भाई, आपसे बोला गया कि दोनों संख्याओं के बीच में जो अनुपात है वो कितने का है 3:5 का है। आपसे बोला गया 10 की वृद्धि की जाए। तो चलो भाई हम एक काम करते हैं, हम इधर भी जरा 10 की वृद्धि कर देते हैं और इधर भी 10 की वृद्धि कर देते हैं। तो जब 10-10 की वृद्धि कर देंगे तो जो नया अनुपात बन जाएगा वो इनके बीच में 5:7 का बन जाएगा। कितना बनेगा, नया अनुपात जो बनेगा वो 5:7 का बन जाएगा। अब हमें देखिए करना क्या है। आप देखो यहां से 3 से लेकर के 5 तक गए, कितने तक गए 3 से लेकर के 5 तक गए, कितने तक 3 से लेकर 5 तक। तो भाई कितनी की वृद्धि हो रही है 2 की। हमारे हिसाब से 2 बढ़ रहा है ना, हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा है 10। अच्छा इधर तो भाई ऐसा है कि जब हम 2 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 10 बढ़ा है। इधर भी जरा चेक करो तो इधर भी कितना बढ़ा है भाई 2 बढ़ा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है।
तो एक बात तो तय है, अगर अनुपातों में हम 2 की वृद्धि कर रहे हैं तो क्वेश्चन भाई 10 की वृद्धि करा रहा है, तो 2 बराबर किसके, 10 के। और सवाल में भी आपसे क्या पूछा गया था, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितने का, 2 का, और 2 को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, 10, तो यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई। अच्छा चलिए एक और तरीका हम आपको बताते हैं, अगर इस तरीके से ना समझ में आए। भाई देखो, दो संख्याएं हैं किस अनुपात में, 3:5 के अनुपात में। अगर हम इन दोनों में 10-10 जोड़ दें, अगर हम इन दोनों में क्या करें, 10-10 जोड़ दें, तो जो नया अनुपात आ जाता है वो 5:7 का आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, आप एक काम करो, 7 का गुणा जरा 3 से करा लो, 7 का गुणा 3 से करो, 7×3 = 21, और यहां पे जरा 5 का गुणा 5 से करा लो, तो 5 × 5 कितना होता है, 25, 3 × 7 21, और 5 × 5 25। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है। ध्यान रखिएगा, अंतर हमने बोला है, ठीक है, तो इसमें माइनस वगैरह मत लगा देना कि 21 में हम 25 को घटा रहे हैं, नहीं, जो बड़ा होगा उससे घटेगा, तो 25 में से 21 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7 × 3 21, 5 × 5 कितना, 50, कितना कर लिया। ये जो होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखो भाई, आप इनका इससे गुणा कराओ तो 7 × 10 कितना, 70, और 5 का गुणा 10 से कराओ तो 10×5 = 50, 10×5 कितना, 50। 25 और 21 के बीच का अंतर कितने का था, 4 का। 70 और 50 के बीच का अंतर कितने का है, 20 का। 4 बराबर 20 के। हमें आपसे क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि 3 और 5 के बीच का अंतर कितने का, तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितने का, 2 का। तो 4 बराबर 20 के, तो 2 बराबर 2 से भाई भाग करा दो, कितना आ जाएगा, 10। तो यही आपका आंसर है। शायद आपको यह वाला थोड़ा सा कम समझ में आया, तो एक बार हम जरा फिर से रिपीट कर देते हैं। आप 3 का गुणा 7 से कराएं 21, 5 का गुणा 5 से कराओ 25, बीच का अंतर 4 का, बराबर होगा किसके। अब यहां पे देखो क्रॉस करा दो, 10 का गुणा 7 से और 10 का गुणा 5 से, 10 7 70, 10×5 50, बीच का अंतर कितने का, 20 का। 4 बराबर 20 के, 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, और 2 बराबर आपको बताना, तो 2 बराबर किसके हो गया, 10 के। इस सवाल को करने के अभी और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन अभी सभी नहीं बताए जा सकते, कुछ रीजंस है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक्स होंगे वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सिखानी, जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज वगैरह है, वहां पे आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो भाई, आपके सामने सवाल दिया है कि तीन संख्याओं 1:2, 1:2:3:3:4 के अनुपात में है। आपसे पूछा कि कहा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 36 का है। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चार ऑप्शन दिए, 72, 84, 96, 108। देखो भाई, आपसे बोला गया जो तीन संख्याएं हैं वो 1/2:2/3:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी अनुपात आपके सामने दिए हों तो अनुपातों को कभी भी हम लोग यहाँ पे अंश बटे हर में नहीं लिखेंगे, मतलब हर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्या करें, आपको यहां से हटाना है तो आप ऊपर कोई एक ऐसी संख्या लिखो जो कि 2 से कट जाए। आप यहां पे ऊपर कोई एक ऐसी संख्या लिखो जो कि 3 से कट जाए। आप ऊपर कोई ऐसी संख्या लिखो जो कि 4 से कट जाए। अब हम अपने हिसाब से तो नहीं कर देंगे कि यहां पे 4 का कर दें, यहां 3 का कर दें, यहां 2 का कर दें। जितने का भी करेंगे हम तीनों में बराबर बराबर करेंगे। तो फिर एक काम करिए, 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लो। तो 4, 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12। तो हम करें क्या, हम इन तीनों अनुपातों में 12 का गुणा करा दें। कितने का गुणा करा दें, 12 का गुणा करा दें। तो 2 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 4, और 4 से काटोगे 3 से काटोगे 4 बार जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और 4 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बोला क्या क्या था कि सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी ये 9 और सबसे छोटी ये 6, इन दोनों के बीच का जो अंतर है हमारे हिसाब से 3 का। हमारे हिसाब से कितने का, 3 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का है, 36 का। तो 3 बराबर किसके, 36 के। 3 बराबर किसके, 36 के। तो 1 बराबर 12 के। 3 से कट जाएगा तो 1 बराबर किसके आ गया, 12 के। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, सबसे छोटी 6, सबसे उससे बड़ी 8, और सबसे बड़ी 9। तो 1 बराबर 12 के, तो 9 बराबर 9 × 12, 12 का गुणा 9 में करा लो कि कितना आ जाएगा, 108। चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ले, ध्यान दीजिए। आपसे बोला गया है
66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। कितना है? 5:1 है। कितना पानी मिलाया गया है? मतलब ये है कि आपसे ये छोटे सवाल में पूछा गया है कि इसमें कितना मिल्क है और कितना वाटर है। तो आपसे वाटर की क्वांटिटी पूछी है, 4 ऑप्शन दिए गए, 10 किलोग्राम, 11 किलोग्राम, 12 और 14 किलोग्राम। तो एक बात देखो भाई, 66 किलोग्राम का मिश्रण था, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है मिल्क और एक है वाटर। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 5:1 का दिया है। मतलब क्या है? अगर मिल्क 5 यूनिट है, अगर मिल्क कितना है 5 यूनिट, तो वाटर कितना होगा 1 यूनिट। तो कहने का मतलब मिल्क और वाटर टोटल है कितना? 6। मिल्क और वाटर टोटल कितना है? 6। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 66। तो 6 बराबर 66 के, तो 1 बराबर किसके? 11 के। 1 बराबर किसके? 11 के। आपसे यही चीज पूछा है कि इसमें पानी कितना है, तो पानी कितना है? 1, क्योंकि भाई मिल्क कितना है? 5 है, और वाटर कितना है? वाटर है 1। तो वाटर कितना है? 1। तो आपको 1 की क्वांटिटी बतानी थी, तो 1 बराबर किसके? 11 किलोग्राम के। तो आपके सामने ये जो सेकंड ऑप्शन दिया है वही आपका आंसर है। अगला सवाल लें। देखिए, आपसे सवाल बोला गया है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। पूरा मिश्रण कितना था? 80 लीटर का था। 80 लीटर के मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 दिया हुआ है। आपसे बोला है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए पानी मिलाना होगा। कितना मिलाना होगा? तो आपसे ये पूछा है कि वाटर कितना मिलाना होगा। देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कोशिश करते हैं एलिगेशन प्रोसेस से लगाने की। अब एलिगेशन प्रोसेस लगाने के लिए है क्या? आपसे ये बोला गया है मिल्क और वाटर 7:3 के अनुपात में था। हमने इसमें क्या किया? हमें इसमें पानी मिलाना है। हमें इसमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। तो अगर हम पानी मिला रहे होंगे तो मिल्क कितना होगा? 0। तो जितना भी हम मिलाएंगे वो पानी कितना होगा? वो कंप्लीट होगा, मतलब 1 होगा। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया है, तो मिलाने के बाद में मिल्क और वाटर का जो अनुपात बन जाता है वो 2:1 का बन जाता है। आपने एलिगेशन अगर नहीं पढ़ा है तो एलिगेशन की हमने क्लास अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एलिगेशन की जो भी 3-4 पार्ट जो भी पढ़े होंगे तो आपको वहां पे सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो आप पहले वहां से ये चीजें पढ़ लीजिए। हाँ, और इसके अभी हम दूसरे भी तरीके बता रहे तो आप उसको देखिए। हाँ, वो भी आपको समझ में आएंगे। जिसने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा शायद उसे ना आए, और वैसे तो आ जाना चाहिए। देखिए भाई, है क्या? मिल्क और वाटर 7:3 के अनुपात में था। जब हमने यहाँ पे वाटर मिलाया तो मिल्क हमने नहीं मिलाया, मतलब मिल्क 0, तो पूरा कंप्लीट क्या? वाटर है। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो मिल्क और वाटर का जो नया अनुपात है वो 2:1 का था। ध्यान सुनिएगा, ये जो पहले प्रकार का मिश्रण था मिल्क और वाटर का, वो 80 लीटर का था। हमें ये बताना है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, हमें इसकी मात्रा बतानी है कि जब हमने 80 लीटर में हमने कितने लीटर मिलाया, 4 मिलाया कि 5 मिलाया कि 6 मिलाया कि 8 मिलाया, हमने कितना मिलाया कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 हो गया। चलो भाई देखो, हम जब भी कभी भी एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं तो या तो मिल्क पे लगाएंगे या तो वाटर पे लगाएंगे। और आपको हमने जब एलिगेशन पढ़ाया था तो वहां पे हमने आपसे ये चीज बोली थी कि जहां पर 0 हो आप उस क्वांटिटी को लीजिए। तो हम यहां पे मिल्क पे लगाने जा रहे हैं। हम किस पे लगाने जा रहे हैं? मिल्क पे। तो यहां पे देखो भाई, मिल्क कितना है? 7। कहां से? 10 से। यहां पे मिल्क कितना है? 0 है। यहां पे मिल्क कितना है? 2। कहां से? 2 और 1 3 से। आप एलिगेशन प्रोसेस इनमें ही लगाइए। तो एलिगेशन प्रोसेस होता क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर इधर। तो 10 और 3 का एलसीएम कितना? 30। 10 से भाग कराएंगे कितने बार? 3 बार। 3 सत्ते 21 माइनस 3 से भाग कराएंगे 10 बार। 10 दूनी 20। और इन दोनों के बीच का अंतर इधर आता है। तो 0 2/3 के बीच का अंतर कितने का होता है? 2/3 का। 21 में 20 घटेगा, 1 आएगा। और 3 से देखो हम 30 को काटने जा रहे हैं कितने बार? 10 बार। तो अब देखो यहाँ पे 2/1 और यहाँ पे 1/10 है। तो 10 को इधर बुला लो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ कितना बचेगा? 1। तो ये जो अनुपात आते हैं, ये जो 20:1 आया हुआ है, ये जो अनुपात होते हैं ये मिश्रण की मात्राओं का अनुपात होता है। किसका होता है? मिश्रण की मात्राओं का अनुपात। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले प्रकार का मिश्रण 20 यूनिट मिलाया गया है तो दूसरे प्रकार का मिश्रण कितना? 1 यूनिट मिलाया गया है। अगर पहले प्रकार का मिश्रण 40 मतलब 20 का डबल, तो दूसरे प्रकार का मिश्रण भी कितना? 1 का डबल मतलब 2 यूनिट मिलाया जाता। लेकिन आप एक बात देखो, पहले प्रकार का जो मिश्रण था वो 80 लीटर मिलाया गया है। तो 20 बराबर किसके? 80 के। तो 1 बराबर किसके? 4 के। तो 1 बराबर ही तो आपको बताना है। तो 1 बराबर कितना हो गया?
4 लीटर हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? 4 लीटर हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं है तो एक बार आप फिर से पीछे जा करके आप देख सकते हैं, और बाई चांस अगर नहीं समझ में आया तो फिर अगला जो प्रोसेस है, अगला जो मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जरा ध्यान समझिएगा, बस हमने छोटी सी जगह ले लिए, इतने में ही आराम से आप समझ जाएंगे। सुनिए भाई, आपसे बोला गया कि 80 लीटर मिल्क और वाटर का जो अनुपात था उसमें 7:3 का था। क्वांटिटी कितनी थी? 80 लीटर की थी। ठीक है, अब बोला है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, तो हमें अनुपात कितना करना है? 2:1 करना है। 2:1 करने के लिए हमें पानी मिलाना होगा। अच्छा एक बात देखिए जरा, यहां पर हमें यहां पर मिलाना क्या है? हमें यहां पर पानी मिलाना है। क्या मिलाना है? पानी। अगर पानी मिलाएंगे तो जो मिल्क की मात्रा होनी चाहिए, मिल्क की जो क्वांटिटी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? समान। जैसे कि सपोज कर लो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने 10 लीटर मिल्क डाला और 5 लीटर हमने क्या किया? वाटर डाला। तो अभी इसमें 10 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर है। हमने इसमें सपोज कर लो 8 लीटर वाटर और मिला दिया, तो 8 और 5 13, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी उतनी रहेगी, मिल्क की मात्रा उतनी रहेगी। तो वही बात यहां पे, मिल्क की अगर क्वांटिटी पहले 7 यूनिट थी तो अभी भी 7 यूनिट होनी चाहिए। मतलब यह है कि जो मिल्क होगा, जो दूध होगा, वो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करें? हम 7 और 2 को बराबर कर लें। तो एक बात बताओ, कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो 7 से बिगड़ जाए, 2 से बिगड़ जाए, मतलब 14 है। तो 14 करने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करा ले रहे हैं और इसमें 7 का गुणा करा ले रहे हैं। तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14, और 2 तिया कितना हो गया? 6। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब देखो जरा, पहले मिल्क और वाटर का अनुपात 14:6 होगा। अगर पहले मिल्क और वाटर का अनुपात कितना था? 14:6। तो अब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो गया? 14:7। अच्छा पहले मिल्क कितना था? 14। अब मिल्क कितना है? 14। पहले वाटर कितना था? 6। अब वाटर कितना है? 7। तो वाटर में कितने की वृद्धि हुई? 1 की। वाटर में कितने की वृद्धि हो रही? 1 की। लेकिन अब जरा ध्यान समझिएगा, पहले मिल्क और वाटर टोटल 80 लीटर था। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में कितना का है? 80 लीटर है। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? तो आप 14 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा? 20। तो 20 बराबर किसके? 80 लीटर के। अगर 20 बराबर 80 लीटर के तो 1 बराबर किसके? 4 लीटर के। 1 बराबर किसके? 4 लीटर। अगर 1 बराबर 4 लीटर आ गया तो आपको यही तो बताना है कि हमने कितना पानी मिलाया है। तो 6 से पानी कहां पहुंच गया? 7। मतलब हमने पानी कितना मिलाया? 1। तो आपको 1 की मात्रा बतानी, तो 1 बराबर कितना है? 4 लीटर। वो पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? 4 ऑप्शन दिए, 15, 17, 10 और 20 लीटर। ठीक है, तो ये एक सवाल है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले, हम नहीं सॉर्ट आउट करने वाले हैं, आपको सॉर्ट आउट करना है। अभी अभी इसके जस्ट पहले एक इसी तरीके का सवाल कराया है, तो उम्मीद है आपने वो सवाल समझ लिया होगा। अगर वो सवाल समझ लिया तो आप इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।